Everyone, welcome back. So we are making a video after a long time. I was involved somewhere actually. So basically इस चैनल पे हमारा अंडर वैल्यूड स्टॉक का सीरीज़ चल रहा है और ये सीरीज़ में मैंने आपके साथ 4 स्टॉक्स शेयर किए थे, तो उनका परफॉर्मेंस एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने शेयर किया था वो था ADSL। ADSL मैंने आपके साथ शेयर किया था एट द प्राइस ऑफ 143। करंट जो उसका प्राइस चल रहा है इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 173, तो मतलब उस लेवल से अब तक लगभग 21% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे चुका है। दूसरे स्टॉक की बात करें सो वो था कल्याणी स्टील्स। कल्याणी स्टील हमने डिस्कस किया था 550 पे। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 600 के आसपास। उस लेवल से लगभग स्टॉक अब तक 10% का रिटर्न आपको दे चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने ये वीडियोस पोस्ट किए थे। Third one was PFC, Power Finance Corporation. I discussed that stock at around 382. Currently stock trade कर रहा है 402 के आसपास। लगभग 5% का रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया, विच इज़ डिसेंट इनफ। लास्ट वीक ही हमने स्टॉक शेयर किया था। एंड फोर्थ वन इज़ GHCL। स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था 610 के आसपास, सजेस्ट नहीं किया था, स्टडी किया था 610 के आसपास। स्टॉक अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला गया। बट ये 4 स्टॉक हमने डिस्कस किए थे जिसमें से 3 ने अच्छा परफॉर्म किया, एक अभी साइडवेज है, कंसोलिडेशन फेज में है। ऐसे एक स्टॉक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे देखेंगे क्या पैटर्न दिख रहा है और उसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं उसको भी एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमने स्टॉक पिक किया है वो है विप्रो लिमिटेड। आईटी सेक्टर मार्केट में अभी बज़ में है, स्पेशली टीसीएस इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। विप्रो ने भी अपना रिजल्ट पोस्ट किया, उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। पहले कंपनी का बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। 21 की पीई पे कंपनी आपको मिल रही है। रिटर्न रेशियोज की बात करें 17.7 का ROCE है, 15.9 का ROE है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। एक बार कंपनी का पेयर कंपैरिजन अगर हम करें तो आईटी सेक्टर में सबसे सस्ती कंपनी जो अभी हमें इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है वो विप्रो है। विप्रो का पी 21.55 का है, बाकी सबका इससे ज्यादा है। मीडियन पीई की बात करें तो वो है 31.34। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें सो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स, अपनी सेल्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है। आप इधर देख भी सकते हैं। सो दिस इज द सेल्स ऑफ द कंपनी मार्च 2020 से अगर हम देखें 61,061 अगेन, देन 79 इन 2022, 90,488 इन 2023 और इस साल का टेंटेटिव भी 90,000 के आसपास है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें सो 10,800, 12,200, then in 2023 it was 11,366 and for this year also इसी के आसपास हमें पैट दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है। बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स भी कंपनी के ऊपर हैं लगभग 17,900 करोड़ के आसपास, लेकिन सफिशिएंट रिजर्व्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो डीआईआई ने अपना स्टेक रिसेंटली बढ़ाया है लगभग 0.5। जून 2023 में इट वाज 7.56, अभी 8% है। पब्लिक के पास एक लगभग 0.5% कम हुआ है और डीआईआई एफआईआई का भी स्टेक इसके अंदर पिछले कुछ क्वार्टर में कंसिस्टेंट है। अभी इसके हम एक काम करते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली विप्रो का जो रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा नहीं है। प्रॉफिट में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला लगभग 10-12% का, लेकिन जो रिजल्ट है दे आर इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन। सो करंट इकोनॉमिक हालात को, करंट बिजनेस एनवायरमेंट के हालात को ध्यान में रखते हुए मार्केट ने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे उसी लाइन में विप्रो ने रिजल्ट दिए हैं और मार्केट इसको चीयर भी कर रहा है। अभी सैटरडे संडे हमारा मार्केट क्लोज है, लेकिन विप्रो का जो ADR है, विप्रो का जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, इट जम्प्ड बाय 16%। 16% का जंप उसमें देखने को मिला आफ्टर Q3 रिजल्ट मीट एक्सपेक्टेशन। तो मतलब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो विप्रो में आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। तो विप्रो के चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। अब मंडे को क्योंकि ये गैप अप खुलने वाला है, एक सब्सटैंशियल गैप अप ये खुलेगा, तो उस केस में शायद रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में ना रहे, बट लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज अ ग्रेट बेट। आप देखिए ऑलरेडी स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है, इधर से स्टॉक पूरा बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से अब ये प्रोबेबली आपका हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाएगा। पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आप देखिए करंट प्राइस से पहला जो टारगेट है वो है 600 के आसपास, तो रफली 30%, 31% का रिटर्न। और अगर ये इसको ब्रेक करता है देन इट विल
गो टू 724.25, तो करंट लेवल से लगभग 55% का रिटर्न ये है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, विप्रो में आपको एकदम से लेवल्स नहीं दिखेंगे। धीरे धीरे जैसे आईटी के लिए सिचुएशन इंप्रूव होगी, इनका रिजल्ट इंप्रूव होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बिजनेस दोबारा से इनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद, तो ये सारे की फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन अगर सब पॉजिटिवली चलता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होते हैं, तो लगभग 1-1.5 साल के अंदर आप विप्रो को 725 750 के लेवल्स पे जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, विप्रो को होल्ड करना पड़ेगा। एक हफ्ते में 15 दिन में ये टारगेट्स नहीं आएंगे, राइट? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।